हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो फाइनली वीकेंड इज हियर और वीकेंड आता है तो हम आपके लिए लेके आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो जिसमें आपको हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही हम आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ मच मनी डू यू नीड टू ट्रेड इन फ्यूचर्स और टू सेल ऑप्शंस। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम फ्यूचर सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए, या फिर अगर ऑप्शन सेलिंग हमें करनी है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक एक लॉट के लिए अप टू 3 लाख 3.5 लाख तक मार्जिन चाहिए होता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा अमाउंट होता है। और इसलिए या तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं या फिर वो ऑप्शन बाइंग की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना मार्जिन लगेगा और कैसे आप उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज लास्ट तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हेजिंग। वैसे तो टेक्निकल टर्म्स में हेजिंग की बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आपको अलग अलग वेबसाइट पर, इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी, पर शायद वो समझने में इतनी अच्छी ना लगे जितनी कि वो पढ़ने में और देखने में लगती है। लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए हेजिंग को समझना एकदम आसान बनाने वाले हैं। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है हमारे एक रिटेल इन्वेस्टर की, जिसका नाम है मिस्टर आर। तो हमारे मिस्टर आर क्या करते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये सोचते हैं कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। चलिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर बाद में आएंगे, पहले इसको लेके चलते हैं मोर रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सोचता है और वो 40 लाख में एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक रियल एस्टेट प्लॉट में इन्वेस्ट कर देता है और सोचता है कि इस प्लॉट को मैं 1 साल बाद सेल करूंगा तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो ये रियलाइज करता है कि क्या हो अगर 1 साल बाद इसके प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाए। तो उसको समझ में आता है कि ये तो एक रिस्क है, और रिस्क जो है वो इस टाइम पे काफी हाई है क्योंकि उसने किसी भी तरह से इस रिस्क को मैनेज नहीं किया हुआ है। ऐसे में वो क्या करता है कि वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है मिस्टर ए, जो कि एक लीगल प्रोफेशनल है, और उसे अपने रिस्क के बारे में बताता है। तो मिस्टर ए उसको सलाह देते हैं कि ये जो तेरा इन्वेस्टमेंट है इसको हेज कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन मिस्टर आर पूछते हैं कि ऐसा कैसे होगा, मुझे तो हेजिंग वगैरह कुछ नहीं पता है। तो मिस्टर ए उसको बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम मुझे 50,000 रुपीज दो, अगर तुम्हारा प्लॉट 40 लाख से कम में बिकता है तो फॉर एवरी 1 लाख आई विल पे यू 50,000, और अगर 40 लाख से ज्यादा का बिकता है तो ये पूरा का पूरा 50,000 मेरा हो जाएगा। अब मिस्टर आर जो है वो सोचता है कि हाँ, ये अच्छी डील हो सकती है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि प्लॉट पर 10 लाख रुपए का डाउनफॉल आ गया और 1 साल बाद वो खाली 30 लाख का बिका, तो ऐसे में एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो वो अपने दोस्त से रिकवर कर ही लेगा। तो उसका जो रिस्क है वो 50% हो जाएगा। और अगर प्लॉट जो है वो महंगा बिकता है, मान लेते हैं कि 50 लाख का बिकता है, तो इस केस में उसका रिस्क भी कम हो गया और उसका जो नेट लॉस होगा वो सिर्फ 50,000 होगा और वो 49,50,000 की नेट सेल वैल्यू ले पाएगा। ऐसा करने से उसका जो रिस्क है वो मैनेज हो गया है। तो सिंपल वर्ड में यही होता है हेजिंग। हमारी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सेम मिस्टर आर जो है वो एक बड़ा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जिसकी काफी हाई वैल्यू है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, तो हो सकता है कि वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट और 1 महीने बाद वो काफी नीचे गिर जाए। तो मिस्टर आर क्या कर सकते हैं, वो अपने फ्यूचर के साथ साथ एक पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। और अगर ऐसा होता है कि 1 महीने बाद उनका फ्यूचर हायर प्राइसेस पर बिकता है तो उनका जो लॉस होगा वो केवल एक छोटा सा पुट का प्रीमियम होगा। बट अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो वो एटलीस्ट कुछ अमाउंट जो है वो पुट ऑप्शन से कमा कर निकल जाएंगे और उनका जो लॉस होगा वो 100% लॉस ना होके कंपैरेटिवली कम होगा। ऐसा ही रिवर्स केस में भी हो सकता है जब हम फ्यूचर्स को सेल करते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं, तो उस केस में भी ये पॉसिबल है कि हम अपनी पोजीशन को हेज करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हेजिंग का सिर्फ ये एक बेनिफिट नहीं है, इसके और भी बेनिफिट हैं जो हम देखेंगे आगे अपने डेमो में। आइए आते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने भी ओपन किया हुआ है जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर। अगर आप गूगल पर जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा और ये फ्री टू यूज है। अब देखते हैं कि क्या क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले इंडेक्सेस को देखते हैं क्योंकि काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि इंडेक्सेस में कैसे ट्रेड होता है और क्या क्या मार्जिन चाहिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, आप सर्च बार में टाइप करके कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट में सिलेक्ट करते हैं फ्यूचर्स, जिसका एक लोड होता है 25 का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं बाई, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमें टोटल जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 1,46,848। अब इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, अभी अपने फ्यूचर्स को चेंज करके कर देते हैं ऑप्शंस। और क्योंकि हमने फ्यूचर को बाई किया है तो उसको हेज करने के लिए हमें चाहिए होता है एक पुट ऑप्शन। तो इधर हम ऑप्शन टाइम में सिलेक्ट कर लेंगे पुट, और स्ट्राइक प्राइस में मैं एंटर कर देता हूँ 43,600 और इसकी हम करेंगे बाई 25 क्वांटिटी। तो देखिए जैसे ही हमने 43,600 की पुट बाई की है तो तुरंत हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 1,46,848 से घटकर सिर्फ 41,000 रह गई है, जो कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट वैल्यू से।
तो अगर आप देखें, आप चाहें तो सिर्फ 40,000 के आसपास की वैल्यू पे ही 1 लॉट ऑफ फ्यूचर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि 43,600 जो है वो हमारे ATM के काफ़ी पास है। एक काम करते हैं, कोई थोड़ा दूर की पुट लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएँ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे प्ले आउट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम 43,300 की पुट जो है वो बाई करते हैं, और जो हमारे पुराने वाला ऑप्शन था 43,600 उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब अगर आप देखें, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गई है 48,137। तो जितना दूर का हम पुट ऑप्शन लेते हैं उतना ही हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है। जितना हम क्लोज टू ATM आते हैं उतना ही ये फर्दर डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो जाता है। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की बैंक निफ्टी के ही कॉन्टेक्स्ट में। तो एक काम करते हैं, हम 44,000 की पुट जो है वो सेल करते हैं। उससे पहले पुरानी चीज़ों को रीसेट कर देते हैं और इसको सेल पर ऐड करते हैं। तो अभी हम देखें तो हमारे पास जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आई है 1,36,000। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था 43,600 की एक पुट इसके साथ बाई करते हैं। तो ऐसा करने से हमारा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ 31,000 रह गया है। अब अगर हम इसको फर्दर कम कर दें, इसको सिर्फ 43,000 की एक पुट बाई करें इसके साथ और पुराने वाली को रिमूव कर देते हैं, तो अभी हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट निकल के है सिर्फ 43,783। ये तो था बैंक निफ्टी। अब एक काम करते हैं, कोई एक स्टॉक लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि उधर ये सब कैसे होता है। तो हम ले लेते हैं अंबुजा सीमेंट। हम सिंबल में अंबुजा सीमेंट को सर्च कर सकते हैं और 29 जून वाली एक्सपायरी के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी पुरानी वाली जो चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं। प्रोडक्ट में हम रखेंगे फ्यूचर, और सबसे पहले इसका एक लोट फ्यूचर का अगर बाई करते हैं तो देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो वो अभी आपके स्क्रीन पर है, वो हमें पड़ेगा 2,17,000। जैसा कि हम जानते हैं फिलहाल अंबुजा सीमेंट जो है वो 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसके फ्यूचर्स से पहले ऑप्शन वाली कैटेगरी में जाएंगे और इसको करेंगे पुट, और क्योंकि एक 460 पर चल रहा है तो हम इसकी 440 की एक पुट बाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम उसको बाई करते हैं तो ये देखिए डायरेक्टली हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो 2,17,000 से घटकर रह गई है सिर्फ 79,916। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से रीसेट कर देते हैं, बात करते हैं किसी दूसरे स्टॉक के बारे में और देखेंगे रिवर्स सिनेरियो के मार्जिन्स। एक काम करते हैं, हम इस बार लेते हैं अडानी एंटरप्राइज। प्रोडक्ट में फ्यूचर्स रहने देते हैं और इसका एक लॉट हम कर देते हैं सेल। तो इसका एक लॉट सेल करने पर तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 4,09,000 अप्रोक्स। अब क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2,500, तो हम क्या करेंगे, हम उससे ऊपर की कोई कॉल या फिर एट द मनी, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि एट द मनी न लेके उससे 1 या 2 लेवल हायर वाली कॉल जो है वो बाई करें। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं फ्यूचर से ऑप्शन में, इधर कॉल ही रहने देते हैं और जो इसका स्ट्राइक प्राइस है वो डाल देते हैं 2,550 और इसके एक लॉट को हम करते हैं बाई। तो देखिए हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सीधे 4 लाख से सिर्फ 40,000 रह गई है। ऑल द 2,550 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास हो जाता है और इसका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है, तो हमें बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं 2,650 और जो इससे पहले वाला है उसको हटा देते हैं। वापस से हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 4,09,000 हमें शो कर रहा है। अब फिर से हम कॉल को ऐड करते हैं और देखिए इवन हमने थोड़ा दूर का कॉल लिया हेज करने के लिए, फिर भी हमारा जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 64,000 रह गया है, जो कि 4 लाख के आसपास था। और 4 लाख एक ऐसा अमाउंट है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, बट 65,000 जो है वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है और इतने अमाउंट से हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक मैनेज रहता है इन केस हमारी जो फ्यूचर की पोजीशन है या फिर जो हमारा मेन ऑप्शन सेल है वो जिस तरफ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उधर नहीं चलता है, तो भी हमारी जो हेज्ड पोजीशन है वो एटलीस्ट हमारे लॉस को मिनिमाइज कर देती है। तो हमने ऑलरेडी एक इंडेक्स और 2 स्टॉक को कवर कर लिया है और देखा है कि कैसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है वो ड्रेस्टिकली नीचे जाती है और कैसे हेजिंग हमारे रिस्क को मैनेज करते हुए हमें एलिजिबल करती है कि हम कम मार्जिन पे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकें। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, हमारा आज का वीडियो। वी होप कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, डेफिनेटली आप जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर या फिर किसी भी कंपनी का मार्जिन कैलकुलेटर जो इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं ये सब मार्जिन चेक करने के लिए। ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर अपने अपने मार्जिन कैलकुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं और मार्जिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो काफ़ी हद तक सभी के लिए सिमिलर रहती हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ऐसी ही एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।